नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, अखिलेश यादव के एक बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है और सिर्फ बीजेपी की टेंशन ही नहीं बढ़ाई, अगर अखिलेश यादव का ये बयान काम कर गया और अखिलेश यादव जो सोच रहे हैं वो हो गया तो ये शर्तिया समझ लीजिए कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, उसको लेकर बसपा अपनी तैयारियां कर रही है, समाजवादी पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है। लेकिन इस बीच अखिलेश यादव ने एक बड़ा गेम प्लान बता दिया है। यानी अखिलेश यादव ने एक इंटरव्यू दिया, साक्षात्कार दिया। उस दौरान अखिलेश यादव ने जो बयान दिया उसके बहुत बड़े मायने हैं और वो मायने इतने बड़े हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा गेम चेंज हो सकता है, बड़ा जो है वो परिवर्तन हो सकता है। देखिए, अखिलेश यादव हमेशा से बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते रहे और जिस तरह से अखिलेश यादव पीडीए के फॉर्मूले पर यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं, वो सीधा बता रहा है कि अखिलेश यादव की नजर 80% वोट बैंक पर है। यानी अगर वोट प्रतिशत की बात कर ले तो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की अगर बात करें तो लगभग 80% का वोट प्रतिशत ये बनता है जिस पर अखिलेश यादव अपनी नजरें रखे। और अखिलेश यादव लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए सॉफ्ट कॉर्नर इसलिए रखे हैं क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बगैर पीडीए का फॉर्मूला कभी धरातल पर उतर ही नहीं सकता है, क्योंकि आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती बहुजनों की सबसे बड़ी नेता हैं। अब अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो को लेकर पिछले दिनों जो बयान दिया था, जब बीजेपी विधायक राजेश चौधरी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी और बीएसपी सुप्रीमो मायावती को उत्तर प्रदेश का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताया था, उसके बाद अखिलेश यादव तुरंत बचाव में उतरे थे और उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए कहा था वो सम्मानीय नेता हैं। और इस तरह का बीजेपी विधायक का बयान देना बीजेपी के विचारों को तो बताता ही है, साथ ही बीजेपी विधायक पे मानहानि का दावा होना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बाद जब अखिलेश यादव ने यह बयान दिया था, ट्वीट किया था, उसके बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बाकायदा अखिलेश यादव का आभार जताया था कि अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री माना। और उसके आभार जताने के बाद अखिलेश यादव ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बाकायदा धन्यवाद दिया था। यानी सीधे तौर पर यह बात क्लियर है कि बीएसपी को लेकर अखिलेश यादव जहां सॉफ्ट कॉर्नर रखे, वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी अखिलेश यादव को लेकर बड़ा दिल कभी भी दिखा सकती है। देखिए, 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान बीएसपी और सपा का गठबंधन हुआ था। बीएसपी 2014 में 0 लोकसभा सीटों पर थी, यानी एक भी सांसद नहीं था 2014 के चुनाव में, लेकिन 2019 में बीएसपी को फायदा मिला था और 10 सांसद चुने गए थे। वहीं उसके बाद ये गठबंधन टूट गया था और कुछ दिन पहले जो है बातें हुई थी कि आखिर ये गठबंधन टूटा क्यों। बीएसपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि अखिलेश यादव ने गठबंधन तोड़ दिया था। वहीं अखिलेश यादव ने इस बात को साफ करते हुए कहा था कि हमें खुद नहीं पता था कि गठबंधन टूटा क्यों और हम खुद फोन मिला रहे थे। ये बात क्यों अचानक उठी थी, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। बहरहाल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने गठबंधन टूटने के बाद कहा था कि यह गठबंधन हमेशा के लिए नहीं टूटा है, यह गठबंधन आगे हो भी सकता है, यानी आगे समाजवादी पार्टी के साथ रास्ते खुले हुए। लेकिन बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो समाजवादी पार्टी में अगर ठीक होंगी तो आगे गठबंधन हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने इंटरव्यू के दौरान एक बहुत बड़ा बयान दिया। बयान क्या है? आप सबको पता है कि बीजेपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बयान दिया था और बीजेपी के नेता भी दे रहे हैं बयान कि बटोगे तो कटोगे। इसी को लेकर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया कि बटोगे तो पिटोगे। यानी अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी में विधायक योगेश वर्मा, बीजेपी विधायक योगेश वर्मा के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह से उनके साथ अभद्रता की गई, मारपीट की गई, उसको लेकर अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बटोगे तो पिटोगे। यानी योगेश वर्मा कुर्मी जाति से आते हैं और जब यह मामला हुआ तो इसके बाद
सीधे तौर पर यह कहा गया कि कुर्मी जाति से वो आते हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं, इसलिए उनका अपमान किया गया। यानी अखिलेश यादव ने एक बड़ा संकेत दिया है बीजेपी के नेताओं को भी, यानी जो बीजेपी के नेता पिछड़े वर्ग से, दलित समुदाय से, आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनको सीधे तौर पर एक बड़ा संदेश, बड़ा संकेत दिया है कि साथ आ जाएं वो लोग, क्योंकि पीडीए की असली इज्जत समाजवादी पार्टी करती है और बीजेपी में आप रहेंगे तो आपका अपमान होगा, सीधे तौर पर कहा है। और यहां पर ये बीजेपी की टेंशन बढ़ाने वाला है, क्योंकि योगेश वर्मा कांड में जो कुछ हुआ उसके बाद खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी योगेश वर्मा से मुलाकात की और जो इस मामले में आरोपी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, बीजेपी से उनको निष्कासित भी किया गया। लेकिन अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी में हड़कंप मचाया है कि जो बीजेपी में नेता हैं, चाहे वो पिछड़े वर्ग के नेता हों, चाहे अति पिछड़े वर्ग के नेता हों, चाहे अनुसूचित जाति के हों, चाहे अनुसूचित जनजाति के हों, उनको सीधा संदेश, सीधा संकेत दिया है कि भाई समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाओ, यहां तुम्हारी इज्जत है। क्योंकि पीडीए के तहत अगर बटोगे तो पिटोगे, जो योगेश वर्मा के साथ हुआ वही अन्य नेताओं के साथ भी हो सकता है। इस तरह की बात जो है, वो संकेत जो है वो अखिलेश यादव ने दिया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के बगैर क्या समाजवादी पार्टी का पीडीए का नारा पूरा होता है? तो राजनीतिक की समझ रखने वाले ये बात जानते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती भले ही राजनीति में कितनी कमजोर नजर आए, लेकिन उनका अपना लॉयल वोट बैंक है, उनकी अपनी ताकत है जो शायद खत्म नहीं हो सकती है। क्योंकि बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज भी सबसे बड़ी नेता बहुजनों की है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अखिलेश यादव ये बात समझते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती अगर साथ आती हैं तो पीडीए का जो फॉर्मूला है वो एनडीए पे भारी पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक राजनीतिक शक्ति है, यानी अगर उनको सीटों के लिहाज से ना आंका जाए तो वो एक राजनीतिक शक्ति है और वो गेम चेंजर साबित हो सकती है। और इसी को लेकर अखिलेश पीडीए के फॉर्मूले पर चल रहे हैं और कई बार ये संकेत दे चुके हैं कि पीडीए के तहत नेताओं को, जो पिछड़े समाज से नेता आते हैं, जो दलित समाज से नेता आते हैं, उनको साथ में आना पड़ेगा। और अगर ऐसा कुछ होता है तो ये समझ लीजिए कि बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है, क्योंकि अगर बीएसपी सुप्रीमो मायावती और अखिलेश यादव का गठबंधन होता है तो बीजेपी के लिए एक चट्टान सामने खड़ी हो जाएगी जो बीजेपी की राह पूरी तरह से रोक देगी। और जो संकेत दिया है योगेश वर्मा कांड को लेकर अखिलेश यादव ने कि बटोगे तो पिटोगे, तो अखिलेश यादव ने सीधा संकेत दिया है कि जो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नेता हैं जो बीजेपी में हैं, उनके साथ क्या व्यवहार हो रहा है, तो सपा में आ जाए तो सपा में उनको पूरी इज्जत मिलेगी। यानी अखिलेश यादव ने सीधे तौर पर बीजेपी की टेंशन इस बयान से बढ़ा दी है। अब आगे देखना यह होगा, क्योंकि उपचुनाव चल रहे हैं, उपचुनाव होने वाले हैं, उस पर मतदान होगा, इसको लेकर तैयारी चल रही है। लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव किस रणनीति पे चल रहे हैं बहुत साफ हो गया है। अखिलेश यादव किसी भी तरह चाहते हैं कि चाहे बीएसपी सुप्रीमो मायावती हो और चाहे बीजेपी के अन्य वो नेता जो पीडीए के तहत बिल्कुल फिट बैठते हैं वो सपा के साथ आ जाएं, तो बीजेपी को 2027 में पटखनी दी जा सकती है। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।